Hello, friends. How are you? I hope you are fine staying at home during this pandemic caused by coronavirus. And today we'll read the ninth chapter of Footprints Without Feet book for the students of ninth class. And the title of the story is Bholi, and its writer is K.A. Abbas. So, in this beautiful story, the writer tells us about a little girl, Bholi, when she started speaking. And in her childhood, an accident took place, and she met with an accident when she was lying on cot. She fell off from the cot on the floor, and some part of her brain was damaged. तो ये कहानी जो भोली की है, भोली जब बचपन में अपने चाइल्डहुड में जो भोली है वो खाट से चारपाई से नीचे गिर जाती है और उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे भोली ग्रो करना स्टार्ट करती है। और जब उसने पहली बार बोलना स्टार्ट किया तो वो स्टैमर कर रही थी, वो साफ नहीं बोल पा रही थी, वो हकलाते हुए बोल रही थी, हर शब्द को रिपीट कर रही थी। और घर वालों ने जो है ये समझा कि ये बच्ची जो है ये स्लो लर्नर है, और इसके लिए उसका नाम जो है सुलेखा उसका नाम था वैसे तो, लेकिन घर में हर कोई उसे भोली के नाम से जाना जाता था। और भोली का मतलब आप जैसा कि आप जानते हैं डम वीटेड, स्लो लर्नर, ऐसी वो लड़की थी भोली, उसे नाम दिया गया। क्या भोली के जीवन में दुख भरे हुए थे? क्या भोली का यही भाग्य था कि वो इसी तरीके से दबे कुचले तरीके से अपनी लाइफ को जिए और उसके साथ में जो है किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए और उसे अच्छी शिक्षा ना दी जाए? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस कहानी के अंदर, स्टोरी के अंदर, कि भोली के साथ क्या होता है, क्या उसे अच्छी शिक्षा मिलती है या नहीं मिल पाती है, और लास्ट में उसके साथ क्या हुआ। एक ऐसी इंसिडेंट जिसने पूरी लाइफ को बदल दिया भोली के पेरेंट्स को। तो पढ़ते हैं इसमें भोली के बारे में कि भोली को शिक्षा मिली या नहीं मिली और लास्ट में उसके साथ में क्या हुआ। From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take in special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? चाइल्डहुड से ही जो भोली थी वो नेगलेक्टेड थी घर के ऊपर, और उसकी जो टीचर थी फिर क्यों उसके अंदर इंटरेस्ट लेती है, स्पेशल इंटरेस्ट उसके टीचर ने उसके अंदर लिया। और डिड जो भोली थी क्या वो अपने टीचर के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरी उतरती है? जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब होता है भोंदू, और इसे भोंदू यानी कि भोली कहा जाता था। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन चाइल्डहुड से ही हर कोई उसे भोली कह रहा था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वो जो नंबरदार थे गांव के रामलाल, उसकी फोर्थ डॉटर थी। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. और जब वो 10 मंथ की थी तो चारपाई से नीचे गिर जाती है, अपने सिर के बल गिरती है, और शायद इसी कारण उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और यही कारण था कि उसे एक बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में, यानी कि वो बैकवर्ड चाइल्ड रहती है इसी कारण से, और उसे भोली के नाम से जाना जाने लगा। At birth, the child was very fair and pretty. बचपन में तो भोली बहुत सुंदर थी और साफ कलर की थी, फेयर थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Smallpox, a kind of disease, and it has large acnes on face. फेस पर बड़े बड़े मुहासे हो जाते हैं, चेचक की बीमारी होती है, उसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स।
लेकिन जब वो 2 years old थी तो उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी का अटैक हो जाता है. ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. केवल आंखें बची और बाकी जो सारा उसका बॉडी था वो परमानेंटली डिसफिगर हो गया. यानी कि डिसफिगर का मतलब वो इतनी अब सुंदर नहीं रही, कुरूप हो गया. उसके शरीर के ऊपर डीप गहरे काले रंग के चेचक के निशान हो गए. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और छोटी नन्ही सुलेखा बोल नहीं सकती थी. जब तक 5 साल की हुई तब तक तो बोल नहीं सकती थी. और फिर बाद में क्या हुआ, जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाती थी, स्टैमर करती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल उतारते थे. मिमिक का मतलब होता है उसकी नकल उतारते थे. और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे, 3 sons and 4 daughters, और भोली उन सब में सबसे छोटी थी एंड 4th नंबर पे थी. इट वॉज ए prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. और ये एक किसान का घर था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और सभी बच्चे भोली को छोड़कर हेल्थी थे और स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. और लड़कों को तो शहर में भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए, और शहर के जो स्कूल थे वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया, और बाद में कॉलेजेस में उनको पढ़ाई के लिए भेज दिया गया. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. और डॉटर्स में राधा सबसे बड़ी थी और उसकी शादी पहले से ही हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगला's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, चंपा. अब सेकेंड डॉटर मंगला की जो शादी थी उसको भी सेटल किया गया था, और ये जब हो गया यानी कि मंगला की शादी भी हो जाती है, और जब ऐसा हुआ तो रामलाल अब तीसरी बच्ची के बारे में सोचने लगा जिसका नाम था चंपा. दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स and it was not difficult to find bridegrooms for them. वे अच्छी दिखती थी, हेल्थी लड़कियां थी और उनके लिए दूल्हे ढूंढना अब कोई कठिन बात नहीं थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल भोली को लेकर बहुत वरीड था, चिंतित था. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो अच्छी दिखती थी ना ही इतनी बुद्धि थी उसके अंदर. अब देख सकते हैं ये नंबरदार रामलाल है, ये इसकी वाइफ है, और ये जो है अब चंपा है, और ये जो है ये भोली है. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. और जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स was opened in their village. और उसी वर्ष गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों का खोला गया. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और इसका ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. बताया कि तुम यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो, ठीक है, और इसलिए तुम सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो गांव के अंदर, और तुम्हें इन गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करना होगा. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल ज़रूर भेजना होगा. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी?
इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम। और उस रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया। वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए? लड़कियां स्कूल जाती हैं, अगर गई तो उनसे शादी कौन करेगा? But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. रामलाल के अंदर क्रेज़ नहीं था कि वो तहसीलदार साहब को डिसओबे कर पाएँ, और आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। भोली को स्कूल भेज देते हैं क्योंकि भोली की शादी होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, और क्योंकि उसका अगली फेस है और लैक ऑफ सेंस है, समझ भी नहीं है इसके अंदर, सुंदर भी नहीं है, तो टीचर्स को स्कूल के अंदर इसके बारे में सोचने दो, चिंता करने दो। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." अगले दिन रामलाल ने भोले को हाथ से पकड़ा, यानी कि भोले के हाथ को पकड़ा रामलाल ने और कहा, "Come with me, I will take you to school." भोली was frightened, तो उसने कहा कि चलो स्कूल चलते हैं। तो भोली काफ़ी डर जाती है, फ्राइटेंड का मतलब डर जाती है। She did not, तो यहाँ देख सकते हैं हम, रामलाल इज होल्डिंग द हैंड ऑफ भोली एंड दे आर गोइंग टू स्कूल। सो दिस इज द विलेज स्कूल, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, अदर गर्ल्स आर ऑल्सो गोइंग टू स्कूल। नो वट इज स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है और इसी वजह से वो डरी हुई थी। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिनों पहले उनकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और बेच दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप। वो डर के मारे वो हकलाती हुई बोलती है और अपने हाथ को अपने फादर की ग्रिप से खींच लेती है। नहीं नहीं, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। तो रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया कि मैं इसे स्कूल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो उसने अपनी लड़की को बताया कि मैं तो केवल तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ, इसमें क्या बात है। फिर उसने अपनी पत्नी से डिस्कस किया, पत्नी को बताया कि इसे अच्छे कपड़े पहना दो आज, वरना स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, दूसरी स्कूल की लड़कियां हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब उन्हें भोली के बारे में पता चलेगा। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। नो वन केयर्ड टू मैन और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब जो न्यू क्लोथ्स कभी भी नहीं बनाए गए थे भोली के लिए, अपने उसकी जो सिस्टर्स थी उनकी जो पुरानी ड्रेसेस थी वही उसे पहनने को दी जाती थी। कोई उनको वॉश करने का, मेंड करने का कोई भी जो है परवाह नहीं करता था, केयर नहीं करता था। लेकिन वो बड़ी लकी थी कि आज उसे क्लीन साफ़ सुथरी ड्रेस मिलती है जो कि कई वॉशिंग्स के बाद में चंपा को फिट नहीं आती थी, इसलिए वो ड्रेस अब भोली को दे दी जाती है। उसे नहलाया गया, बालों में तेल लगाया गया, उसके बाल जो सूखे थे और उलझे हुए थे, मैटेड का मतलब होता है उलझे हुए, तब जाकर के उसे बिलीव हुआ कि उसे घर की बजाय
किसी अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. जब स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से अपने अपनी क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी लड़की को यानी कि भोली को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। जब अकेली रह गई तो उस बेचारी बच्ची ने इधर उधर अपने आसपास में देखा, आंखों में डर था। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats. वहाँ पर कई कमरे थे स्कूल में, हर रूम में उसकी जैसी गर्ल्स मैट्स के ऊपर, चटाइयों के ऊपर बैठी हुई थी। इन क्रॉस लेग्ड पोजीशन, स्क्वेटेड का मतलब वैसे तो उकड़ू होता है, उकड़ू बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, कुछ स्लेट्स पे लिख रही थी, कुछ बुक्स पढ़ रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेड मिस्ट्रेस ने एक क्लासरूम के कोने में भोली को बैठने के लिए कहा। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट video, and I hope you are getting line to line explanation. And if you still have any problem, if you have any doubts, please send your queries in the comment box. And I feel encouraged, enthusiastic to make such type of videos for the students. And I'm sure definitely all these videos are helping you to prepare yourself for the exams, coming exams. And if you are a newcomer on my YouTube channel, then please subscribe my channel and share my videos with your friends and help them learn something different. Thank you. Have a nice day.